बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। ठीक है, अगर हम किसी से चालाकी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बुद्धू है। अगर सामने वाला बुद्धू है तो ईश्वर हमें क्या करते हैं, सजा देते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी पे आधारित एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। उसकी कहानी का नाम है जैसे को तैसा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जो प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछेंगे। ठीक है, ओके। जैसे को तैसा। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसी जंगल के पास तालाब के किनारे सारस रहता था। सारस क्या होता है बताओ? सारस एक डक की तरह होता है। उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। वो कभी भी खाना खाता है ना, सुराही में खाता है। ठीक है, कभी चाहिए, जब भी वो खाना खाता है सुराही से खाता है, वो प्लेट में नहीं खाता। और लोमड़ी कैसे खाना खाती है? प्लेट में खाती है, सुराही में नहीं खाती। तो सुनिए क्या हुआ फिर। उसी जंगल के पास तालाब के किनारे सारस रहता था। सारस तालाब में मछलियां पकड़ता था। सारस मछलियां खाता था और अपना नहीं, ठीक है ना, अपना सारस क्या करता था, एक जंगल के पास रहता था, ध्यान से सुनना, और वो आराम से अपना क्या मछली लिया और खाता था। एक दिन उस जंगल से एक लोमड़ी गुजरती है। लोमड़ी गुजरने के बाद क्या होता है, तो लोमड़ी और सारस एक दूसरे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, फ्रेंड दोस्त बन जाते हैं। तो फिर क्या होता है, सारस बोलता है कि लोमड़ी रानी आप हमारे घर पे आओ, मैं आपकी दावत करूंगा। और वो क्या करता है, सारस एक बहुत मोटे सुराही में खीर बनाता है, बहुत टेस्टी। हाँ ठीक है, खीर बनाता है सुराही में, और वो अपनी कहते हैं खाओ। अब लोमड़ी तो खा नहीं सकती क्योंकि लोमड़ी का मुंह चोंच तो है नहीं। वो सोचती है कि मैं इस खीर को कैसे खाऊं, सोचती रह जाती है। और सारस क्या करता है, अपनी चोंच सुराही में डालता है और सारी खीर चट कर जाता है। लोमड़ी चुप बैठी रहती है कि मैं कैसे खाऊं। अब सारस क्या कहता है कि लोमड़ी रानी दावत में मजा आया, लेकिन उसको तो कुछ नहीं मिला होता, कुछ भी नहीं खाई। तो कहती है हाँ सारस भैया मजा आया। अब लोमड़ी घर जाके बहुत भूखी होती है, उसको गुस्सा आता है। ठीक है ना, गुस्सा आता है तो क्या करती है, क्यों ना मैं सारस से बदला लूं, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और उसने मुझे खाने को नहीं पूछा। अब वो लोमड़ी कहती है सारस भैया आप मेरे घर आओ और मैंने एक बहुत ही टेस्टी खीर बनाई है, चलिए हम दोनों मिलके खाएंगे। तो सारस बहुत खुश होता है कि अरे वाह मेरी दावत है। और वो फिर लोमड़ी के घर जाता है। लोमड़ी क्या करती है, बड़े से प्लेट में खीर देती है। अब सारस की तो चोंच लंबी होती है, वो खीर प्लेट से खा ही नहीं पाता। तो लोमड़ी क्या करती है, अपनी जीभ से फटाफट चाट के सारी खीर चट कर जाती है। अब सारस को भी कुछ नहीं मिलता, सारस उदास होकर चला जाता है। तो इस कहानी का मतलब क्या है, जैसे को तैसा। अगर लोमड़ी चालाक हुई तो सारस चालाक हुआ, सारस चालाक हुआ तो लोमड़ी। सब बच्चे बोलिए जैसे को